तो साथियों, ये जो पूरी पटकथा है, लाला जी ने एक साइलेंट मैसेज होता है इनका, वो पूरी पार्टी में दे चुके हैं कि अब राजेंद्र पाल गौतम से इनका कोई लेना देना नहीं है। और जैसा कि उन्होंने अपने बयान में गुजरात में कहा कि जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, और जो इनके खिलाफ बोलेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये जो ढोंग केजरीवाल कर रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह को आदर्श मान करके ये ढोंग करना केजरीवाल बंद करे। और मैं तमाम उन मनुवादी लोगों को चेतावनी देता हूं और आगाह करता हूं कि अरे ओ मनु के औलादो, ये तो अभी 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई हैं। जिस दिन हमने पेरियार रामास्वामी की 15 सवालों की बात करनी शुरू कर दी तो तुम्हारी चड्डी के नीचे से बाल भी गायब हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग किन के वंशज हैं। तो आप लोग अगर बाबा साहब अम्बेडकर के सही में आदर्श मानते हैं तो इस लाला जी को सामने खुल क्यों नहीं आ रहा? आज भी दिल्ली में था, ये क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता इस बात के ऊपर जो राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दिया है? क्यों नहीं खुल करके अपनी बात को रख रहा है कि वो किसके पक्ष में खड़ा है, किसके पक्ष में नहीं खड़ा है? हमें पता है, ये तो जग जाहिर हो गया है कि लाला जी जो है वो बी टीम है। एक पहले साहब काशीराम कहते थे, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और इनके संभोग से जो नया पैदा हुआ लाला जी, ये केजरीवाल है। और ये बंदरवाट की इन आपस में बांट लिया इन लोगों ने, पूरे देश में इन्होंने हिस्सा बांट लिया है। कुछ कांग्रेस बांट लेगी, कुछ बीजेपी बांट लेगी, और कुछ बचा खुचा जो औरों के हिस्से में आना था, जो क्रांति शुरू होनी थी इस देश में, वो लाला केजरीवाल को देकर के शांत कर दिया जाएगा। तो साथियों, आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आज जो दौर है वो लड़ाई का दौर शुरू हो चुका है। हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को बचाने के लिए हर व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूं, जो भी लोग अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी समझते हैं, या जो ये समझते हैं कि आज मैं जो भी हूं बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत हूं, उन लोगों को अपने अपने घरों के बाहर बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं और 15 पेरियार रामास्वामी के जो सवाल हैं उनका एक फ्लैक्स बना करके टांग देना चाहिए कि ये हमारे सवाल हैं। जो मनुवादी इन सवालों का जवाब दे देगा और हमें सेटिस्फाई कर देगा, हम हिंदू फोल्डर में आने के लिए तैयार हैं। नहीं तो फिर ये बांडा, ये जो फूट चुका है, जो जग जाहिर हो चुका है, जो ये पाखंड का बोलबाला खत्म होने जा रहा है, जो ये आज अंबेडकर का युग शुरू हो रहा है, उससे आप लोगों को समझने की जरूरत है कि ये देश मनुस्मृति से नहीं, ये देश इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से ये देश चलेगा, ना कि तुम्हारी मन गढ़ंत कहानियों से चलेगा। मैं अभी मेरे इस कमेंट बॉक्स में एक वीडियो आई थी, पहले वाले में मैंने देखा, उसमें एक पटेल है, डॉक्टर साहब है, वो बता रहे थे कि कुमार विश्वास जो आम आदमी पार्टी के नेता हुआ करते थे, कवि भी हैं और डॉक्टर लिखते हैं अपने नाम के आगे। मुझे शर्म आती है ऐसे आदमी को कि उसको डॉक्टर कह रहे हैं लोग और उसके पास उपाधि है। उसने क्या कहा, और उसके भाषण में है ये बात कि उसकी बेटी जब लंदन पढ़ने गई तो उसने अपनी बेटी को रामचरितमानस भेंट की कि बेटी जब तू परेशान हो तो ये पढ़ लेना। तो कुमार विश्वास वहां पर 3 महीने बाद जाता, देखता है वो गांठ खुली नहीं थी उसकी, उसने पढ़ाई नहीं। फिर 1 साल बाद जाता है, फिर भी देखता है कि वो पढ़ी नहीं। तो अपनी बेटी से जब शाम को घूमने जाता है सवाल पूछता है कि बेटा तुमने वो रामचरितमानस नहीं पढ़ी। तो फिर वो बच्ची, क्योंकि वो आधुनिक युग की बच्ची है, उसने जवाब देती है कि पिताजी, जिस आदमी ने अपनी गर्भवती महिला को घर से निकाल दिया हो वो मेरा आदर्श कैसे हो सकता है, और उससे मैं क्या सीख पाऊंगी उसके जीवन से। तो फिर कुमार विश्वास जी कहते हैं कि ऐसा तो हुआ ही नहीं, ये तो जब बुद्धों का आगमन हुआ जब जाकर के ये चीजें उन्होंने जोड़ दी गलत सलत, और प्रभु श्री राम ने ऐसा किया ही नहीं। ये तो जग जाहिर है, आज से नहीं है। हम रामलीला देखते हैं, उसमें भी अग्नि परीक्षा ली गई है। हालांकि ये सारी चीजें हम लोग नहीं मानते हैं, हम इसको मैथोलॉजी मानते हैं, एक कल्पना मानते हैं, हम इसको नहीं मानते कि ये हुआ होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से, कुमार विश्वास जैसे लोगों से, कि जहां पर भी खुदाई करोगे तो राम के, कृष्ण के या महाभारत के जो भी अवशेष आप लोगों ने
दबाए हैं या पैदा किए हैं, उनसे पहले बुद्ध के अवशेष निकले हैं। जितनी खुदाई करोगे, जितना गहराई में जाओगे, उतनी गहराई में तथागत बुद्ध मिलेंगे। और सम्राट अशोक का देश है ये, बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, और ये बुद्ध का देश है। जब देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हमने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया। तो साथियों, ये इस तरह की जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं समाज में लोगों को, इनके खिलाफ एक मुहिम हमें छेड़ना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूं आप लोगों से भी, जो लोग मुझे देख रहे हैं, कि भाई हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, यार इस जाति से बाहर निकल आओ। ये जो वाद है, चाहे वो वाल्मीकिवाद हो, चाहे वो चमारवाद हो, चाहे वो खटीकवाद हो, चाहे वो दानकवाद हो, चाहे किसी भी जाति का जो वाद है, ये जो जातिवाद है, हमें अपने दिमाग से भी ये जातियां निकालनी पड़ेगी, जब जाकर के हम लोग बौद्धिस्ट या बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पे, या गुरु रविदास महाराज के दिखाए हुए रास्ते पे, या कबीर साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग चल पाएंगे। नहीं तो हम लोग अपनी ही जातियों पे गर्व करते रहेंगे और अपने ही जाति के आदमी के साथ खड़े रहेंगे, दूसरा पिटता रहेगा, आप खुश होते रहेंगे कि फलाना पिट रहा है। लेकिन समझो आप लोग, ये लोग किसी के नहीं है, ना किसी को बख्शने वाले हैं। तो मैं राजेंद्र पाल गौतम से एक विशेष अनुरोध करूंगा कि भाई बहुत हो चुका, आपने बहुत ज्यादा फेवर बोल चुके हो इस लाला के, क्योंकि लाला किसी का नहीं है, ना तो ये आपको पार्टी में रखने वाला है। आप मेरी बात को लिख के रख लें, गुजरात के चुनाव के तुरंत बाद आपको हटा दिया जाएगा, पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। क्योंकि जो आरएसएस कहेगी, जो बीजेपी कहेगी, लाला जी ने वही करना है। और मैं गुजरात के दलितों से, पिछड़ों से, और जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, उनसे एक और अपील करना चाहूंगा कि केजरीवाल से एक सवाल जरूर पूछें कि केजरीवाल साहब, आप कहते हो कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं से क्या परहेज है? बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उनसे आपको क्या दिक्कत है? तो केजरीवाल से 22 प्रतिज्ञाएं पढ़वाओ। जब तुम्हारे गली में आए, तुम्हारे मोहल्ले में आए, तो इसको कहो, दलितों, पिछड़ो, बहुजनों, मूल निवासियों, इससे पूछो कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ो, हम तुम्हें वोट देंगे। लेकिन ये बेरूपिया है, आप लोगों को सिर्फ दिखाएगा कुछ, जादू में दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो ये जादूगर हैं, मनुवादी हैं, और आप लोगों को समझने की जरूरत है, ये वही शिकारी हैं जो पहले भी आते थे, जो आज भी आ रहे हैं। तो आपको इनसे बचने की आवश्यकता है साथियों। आज राजेंद्र पाल गौतम के पीछे कोई आम आदमी पार्टी नहीं खड़ी आज। और मैं तो ये कहूंगा, कुछ लोग तो अभी जुगाड़ लगाने में लग गए होंगे कि वाल्मीकि मंत्री बनेगा, अब किसी दूसरे चमार को मंत्री बनाएंगे, या कोई खटीक मंत्री बनेगा। अरे भाई, जो मंत्री रहे उनसे पूछ लो इनकी औकात। मैं आप लोगों को एक बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, मैंने आज तक नहीं कही एक बात, आपको आज बता रहा हूं। मैं जब मंत्री था दिल्ली सरकार में, तो एक बार SC/ST कमीशन आया था दिल्ली सरकार से पूछने के लिए कि भैया आप क्या कर रहे हो, SCO के लिए क्या योजनाएं हैं। और जब उन्होंने कहा था कि आप दिल्ली में एक SC/ST कमीशन स्थापित कीजिए, SC कमीशन स्थापित कीजिए, तो जब वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में लाला जी ने ये कहा था मुझे कि संदीप भाई आप एक SC कमीशन की स्थापना करिए, जब मैं वो फाइल बना करके ले गया लाला जी के पास कि जी SC कमीशन हमने बना दिया है, अब इसका नोटिफिकेशन होना है, आप इसका नोटिफिकेशन कर दीजिए, तो लाला जी ने वो फाइल फाड़ दी थी और कहा था कि कोई भी काम करना है ना, उससे पहले मुझसे पूछ लिया कर, कागजों पे मत लेके आया कर, ये कागज यहीं रह जाते हैं। ये वर्डिंग थे। और कई बार समझाने के बावजूद जब मैंने नहीं माना, एक बार जब EWS का फैसला हो रहा था कैबिनेट में, तो मैंने अपनी सहमति नहीं जताई थी, क्योंकि EWS में इन्होंने SC कोटा खत्म किया था। तब केजरीवाल के वर्ड थे, ध्यान से सुन लो मेरी बात, दलितों खासकर, इसने कहा था कि तुम लोगों का तो खून ही खराब होता है, तुम्हें कितना ही समझा ले, तुम्हारे अंदर से अम्बेडकर नहीं निकलता, तुम्हारा खून ही खराब है। और आज तुमने देख लिया कि ये लोग किस खून के हैं और हम किस खून के हैं। ये खून की लड़ाई है इन लोगों से, मनुवादियों से। ये कोई भाईचारे की लड़ाई नहीं है, ये खून की लड़ाई है, DNA की लड़ाई है। इस देश में अगर आप लोगों को रहना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को अगर बचाना पड़ेगा तो हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी साथियों। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं बचा तो सोच लेना तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बहुत मुश्किल से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में संविधान लागू किया था।
अगर ये मनुवादी ताकतें, चाहे केजरीवाल हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर तुम इन्हें स्थापित करते चले गए तो एक दिन ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके मनु का विधान स्थापित कर देंगे और आप लोगों का वही व्यवस्था जो हजारों साल से बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी बेड़ियां तोड़ी थी, दोबारा आपके पैरों में बेड़ियां, आपके पीछे झाड़ू, गले में हांडी और आपकी बहन बेटियों को सतन तक ढकने का अधिकार नहीं होगा। तो सोच लो ये भारतवर्ष, सम्राट अशोक का भारत किस तरफ जा रहा है। और ये जातियों से बाहर निकल जाओ। आप लोगों से निवेदन है, लोग मुझे वाल्मीकि की नजर से देखते हैं, राजेंद्र पाल गौतम को चमार की नजर से देखते हैं, किसी को खटीक की नजर से देखते हो। अरे भाई इससे बाहर निकलो। हम लोग अगर बौद्धिस्ट हैं तो बौद्धिस्ट किसी जाति को नहीं मानते, किसी व्यवस्था को नहीं मानते, मनवादियों की थोपी व्यवस्था को। हम सब के सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर के एक फोल्डर में डाले हुए शेड्यूल कास्ट हैं और हमें इकट्ठा होकर के लड़ना पड़ेगा। और मैं तो न्योता देता हूं राजेंद्र पाल गौतम को। देखो साहब काशीराम एक बात कहते थे कि जहां से तुम्हें गिराया गया है तुम्हें उठना भी वहीं से पड़ेगा। अगर आप लोग एक जीना चढ़ रहे हो और गिर जाते हो तो सबसे नीचे वाली पैड़ी पे आ गिरते हो, फिर उसी पैड़ी से आपको उठना पड़ेगा। काशीराम जी ने कहा था कि जो इन्होंने हमें नीचा दिखाया जातियों के कारण, हम उन जातियों को इतना मजबूत करेंगे वैचारिक रूप से, वैसे नहीं मनवादी तरीके से नहीं, इतना मजबूत करेंगे कि आने वाले टाइम पे इन्हें हमारी जातियों से भी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं तो कहता हूं राजेंद्र पाल गौतम से कि भाई हम लोग तेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं, तुझे अपना सहयोगी मानने के लिए तैयार हैं, एक भाई की तरह कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार है। आप आ जाए सड़क पे, छोटे इस लाला जी को, क्योंकि नहीं तो आपका वो हाल हो जाएगा, आप घर के रहोगे ना घाट के, है ना, धोबी के कुत्ते वाला हाल हो जाएगा। घर के रहोगे ना घाट के और आपको मजेदार में छोड़ दिया जाएगा। आज सही समय है, लात मार के इनकी व्यवस्था को आप आ जाइए, इधर से हम आपके साथ देंगे, इधर से आप हो जाओगे। दो जातियां, वाल्मीकि और चमार जाति, दिल्ली में बहुत ज्यादा संख्या में है। सरकार बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम लोग अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप आ जाइए मैदान में, हम सब लोग साथ मिलकर के काम करेंगे। तो साथियों, जो लोग मेरी बात से सहमत हैं और जिनको मेरी बात ठीक लगती है वो जरूर इसमें अपना कमेंट्स में जरूर बताएं कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। और राजेंद्र पाल गौतम को ज्यादा वफादार होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग वफादारी का इनाम जगजीवन राम को जैसा दिया था कांग्रेस ने, या बीजेपी ने जैसा दिया था उसको, क्या नाम था उनका, एक इन्होंने अध्यक्ष बनाया था जिसको 50,000 रुपए के जुर्म में हटा दिया गया था, है ना। तो ये ऐसा ही नाम आपको दिया है। तो साथियों, ये सारे लोग एक ही लोग हैं, आप लोगों को समझने की जरूरत है। हमें अब सबको इकट्ठा होकर के लड़ना पड़ेगा और संविधान को बचाना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार अगर हमें करना है तो मैं तो हर दलित को कहता हूं, जो भी आज राजेंद्र पाल गौतम को सपोर्ट करते हैं, देखो उसने साहसिक कार्य किया उस आदमी ने, लेकिन अब वो फंस चुका है, बिचल रहा है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी केजरीवाल मेरा नेता, आम आदमी पार्टी मेरी पार्टी है। तो इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा और सबके सब लोग, जो भी लोग इस व्यवस्था को नहीं तोड़ना चाहते, वो अपने घरों के बाहर 22 प्रतिज्ञा लगाएं, पेरियार के 15 सवाल लगाएं जो उन्होंने ईश्वर से किए हैं। पता चल जाएगा इस मनवादी व्यवस्था को कि हम लोग अब आराम से बैठने वाले लोग नहीं हैं। अब हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पे भी आएंगे, विधानसभाओं में भी जाएंगे, लोकसभाओं में भी जाएंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। और एक और जाते जाते मैं एक सबसे अपील करता हूं, मेरे जितने भी शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी के जो लोग हैं, हमारे जो 85% लोग विधानसभा या संसद में बैठे हैं, वो सारे के सारे लोग अपने अपनी विधानसभा में जब सत्र लगे तो बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ो वहां पर, क्योंकि तुम लोग, तुम्हारी औकात नहीं थी वहां पर एमएलए, मंत्री या विधायक या सांसद बनने की। तुम्हें अगर किसी ने बनाया है, बाबा साहब अम्बेडकर के रिजर्वेशन ने बनाया है। हर दलित को, हर ओबीसी को, हर बहुजन समाज के व्यक्ति को, चाहे वो लोकसभा का सदस्य है, चाहे वो किसी भी विधानसभा का सदस्य है, उसने अपने प्रतिनिधित्व में, अपने सामने, अपनी विधानसभा में 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की पढ़नी चाहिए। अगर आप लोग ये काम कर दें तो ये व्यवस्था जड़ से उखाड़ दी जाएगी और हमारे सम्राट अशोक का साम्राज्य, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत और बौद्ध में भारत बनने से इसको कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों,
आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक दूसरे तक पहुंचाएं। व्हाट्सएप पे भी एक दूसरे को सेंड करें। और अब हमें निर्णय लेने की जरूरत है, हम सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। आपसी जातियां छोड़ करके, आपसी मनमुटाव छोड़ करके, आपसी भेदभाव छोड़ करके, सभी बातों को भूल करके हम सबको इकट्ठा हो करके इस मनुवादी व्यवस्था से लड़ने की जरूरत है। जय भीम, जय मूल निवासी, जय बहुजन, जय पेरियार, जय अंबेडकर, जय मान्यवर साहब काशीराम, जय भीम, जय भारत।